22 वाला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। उन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल 5x प्लस 3। हम लोगों ने क्या कहा है, उन्होंने ये वाली वैल्यू जो है ना, इस पे हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है। तो याद रखिएगा हमेशा एक बात, स्लोप फाइंड करना हो हमेशा x के साथ जो वैल्यू आती है ना वो हमारा स्लोप है। अब देखें इसमें x की वैल्यू के साथ क्या है, तो इट मीन हमारे पास क्या है, ये 5 स्लोप है हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 5 जो हमारे साथ x के साथ आए वो हमेशा क्या है, स्लोप है। तो हमारे हम लोगों ने फाइंड कर लिया वैल्यू। अगला क्वेश्चन है 23 सॉल्व फॉर x ओवर 2 माइनस 9 इज इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग, इसको सॉल्व करना है तो आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 9 इज इक्वल 0। अब ये माइनस 9 है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब x की 2 को रेज करने के लिए, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करूंगी, अंडर रूट लगा दूंगी। ठीक है, अंडर रूट लगाया, 9 का क्या स्क्वायर होता है, 3 3 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर आ गया। 3 को 2 दफा करेंगे तो क्या आएगा, अब ये 3 2 से कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या है पीछे हमारे पास प्लस माइनस 3। जब अंडर रूट खत्म करते हैं ना उसके साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब अगला है हमारे पास 24 है। 24 क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल इफ साइड्स are 3 and 4, what is the hypotenuse। अब इन्होंने बोला है एक ट्रायंगल है, हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल बना ली, ट्रायंगल बन गई। अब देखें 3 और 4 दिया हुआ है, ये मैं कह रही हूँ ये मेरी ए है, ये मैं क्या कह रही हूँ बी, और ये क्या है सी। ए मेरे पास क्या है 3, बी मेरे पास क्या है। अब वो कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, तो हाइपोटेन्यूज मीन सी फाइंड करना है हम लोगों ने। इसका पहले फॉर्मूला लगाते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास आ गया, फार्मूला आ गया। अब देखें ए हमारे पास क्या था 3 और बी क्या था 4। सी स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 जार 4 4 जार 16 आ गया। 9 प्लस 16 25। क्या 25 का स्क्वायर रूट होता है, होता है। हम इधर भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे। c इज इक्वल 25 का क्या आ गया 5, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 5। थर्ड एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आई 5। समझ आ गई। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25। क्या है 25, हम लोगों ने यहाँ पे 25 वाला स्किप कर दिया, हम वो कल आपको समझाएंगे। आज हम लोगों ने 26 वाला करना है। 26 वाला मिड पॉइंट बिटवीन टू ब्रैकेट मिड पॉइंट 2 और की 4 एंड 6/10। हम लोगों को मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2 इज इक्वल टू। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला लगाना है हम लोगों ने। हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2/4 और क्या आई है 6/10।
10 आई है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, x1, ये हमारे पास क्या है, x2, और ये हमारे पास क्या है, y1, और ये क्या है हमारे पास, y2। अब यही वैल्यू को लेके फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ठीक है। x1 क्या है हमारे पास, 2 आया, x2 क्या है हमारे पास, 6 इज इक्वल टू y1 हमारे पास क्या है, 4, और y2 क्या है, 10। 2 प्लस 6 8 ओवर की 2, 4 प्लस 10 14 ओवर की 2, 2 से कट किया, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ पे 4 आ गया, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। तो हमारे पास 4 ओवर 7 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट का आंसर आ गया। 27 वाला करना है, लेकिन मैं 27 और 28 कल करवाऊंगी, आज हम लोगों ने 29 वाला करते हैं। 29 वाले में क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज रेडियस, ब्रैकेट बच्चे इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इज 144। अगेन हम लोगों ने एक सर्कल बनाना है, उसमें उन्होंने हमें रेडियस की वैल्यू दे दिया 20 और 7, लेकिन वो कह रहे हैं उसका एरिया बताएं, एरिया ऑफ सर्कल कितना है। तो हम लोगों ने रेडियस को फाइंड करना है, वैल्यू उन्होंने एरिया की दी हुई है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कितना हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके बाद हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, कितनी दी हुई है, 20 ओवर की 7 हमें दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने अगेन वही हम लोगों ने अपना फॉर्मूला पहले लगाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास इसका फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है, रेडियस, पाई हमारे पास वैल्यू दी हुई है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 154, एरिया ऑफ सर्कल 154, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और आर हमारे पास लेना है, आर ऐसे लगा दिया, कहीं पे आर लिखा है, मैंने रेडियस लेना है, हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 ओवर की आर का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 154 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आता है 1078 आंसर आया, 22 ओवर आर का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1078 इज इक्वल 22 इज इक्वल आर का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आता है, 49, क्या आता है, 49। अब इनका हम लोगों ने स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, अंडर रूट, 2 से काटे जाएगा, 7 7 जार, तो क्या हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई, 7। तो हम लोगों ने आर फाइंड कर लिया, रेडियस कहा था ना, हम लोगों ने क्या कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया, समझ आइए। आगे 13 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन है, एक्सपेंड x प्लस 2 x माइनस 2 आ गया। अब एक्सपेंड क्या है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करवाना है, सॉल्व कैसे करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चले हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंड पूछा, उन्होंने फॉर्मूला नहीं कहा, सॉल्व नहीं कहा। जब एक्सपेंड का मतलब ये है मल्टीप्लाई करवाना बोथ साइड से, तो ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये वाली वैल्यू को इससे, अब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, x 6 जार
स्क्वायर आ गया, एक्स टू जार -2 प्लस माइनस -2x आ गया। अब +2 को x से मल्टीप्लाई करवाए, +2x, 2 टू जार प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया। अब देखें प्लस माइनस कट गया, एक जैसी वैल्यू है ना, तो क्या आया, x इज इक्वल -4 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। समझ आइए। अगला 31 वाला क्वेश्चन हम करते हैं। आगे हमारे पास है सेकंड इन 10 मिनट्स। अब कह रहे हैं कि 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, हम लोगों ने वो फाइंड करना है। अब देखिए 10 मिनट्स है, मिनट्स कितने दिए हुए हमें, 10 मिनट्स दिए हुए उन्होंने हमें। अब देखें एक सेकंड में कितने मिनट, सॉरी एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 16 सेकंड हो गए। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है, 600 आ गया। इट्स मीन हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 10 मिनट्स में, 600 होते हैं। समझ आइए बात की बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया।